नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो नई अभी पॉलिसी बनी है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और जो इससे पहले जो पॉलिसी चल रही थी वो कुछ और चल रही थी पहले। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस पुट अप होने के काफ़ी चांसेस हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या होने चाहिए आपस में, ये संलग्न और संदर्भित हों। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 to 2020 proposes the curriculum and the pedagogy should be centered around exams, centered around textbooks, engaging and contextual। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इनमें से अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा कुछ नहीं है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो मल्टीलिंग्विज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द प्राइमरी लेवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो ये कौन सी भाषा को, मदर टंग को या होम लैंग्वेज जो है उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मदर टंग या होम लैंग्वेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं होना चाहिए, पुनर्उत्पादन या वह याद करने की क्षमता को नापना, या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो ये इसका सही आंसर होगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की उसमें उन्हें मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 4 तक हमने कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन ये है हमारा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ खालिस्तान दिया, एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूईई यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई। ठीक है, ये होगा 1986 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषयों पर केंद्रित करना चाहिए। इसका सही आंसर तुम्हारा होगा 2, 3, 4, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर्स, बी इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड। ठीक है, इसका सही आंसर तुम्हारा 1, 3 और 4 ऑप्शन ये वाला सही रहेगा, 2, 3, 4 वाला। ठीक है, ये यहाँ गलत दिया हुआ है, 2 वाला सही होगा इसमें, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव, क्या बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन, तो स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषीयता, बहुभाषीयता क्या है, तो इसको को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। बहुभाषीयता को क्या देखती है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो ये होगा तुम्हारा चौथा आंसर, इसका सही होगा संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो ये सही आंसर है इसका, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। इसका सही आंसर बी होगा, प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, इसमें खालिस्तान दिया हुआ है, तो ये एक बार सही से देखेंगे। तो ये है अनुभव जनित अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग और समालोचनात्मक चिंतन। अगर देखो इसे इंग्लिश में देखते हैं तो बहुत आसानी से ये वर्डिंग समझ में आ जाती हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ये टिपिकल दिए हुए हैं, तो इनको मोस्टली जो क्वेश्चंस पेडागोजी से रिलेटेड, पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मोस्टली तुम कोशिश किया करो कि उन्हें हिंदी में नहीं पढ़ के इंग्लिश में ज़्यादा देखें, ठीक है, वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी वे से समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है अनिवार्य विशेष शिक्षा, तो इसको नहीं दिया गया है, ठीक है, और बाकी जो ये चीज़ें दी गई हैं वो ठीक दी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो इसमें देखते हैं ये क्या क्या प्रस्तावित करती है। सबसे पहले तो इसमें ये प्रस्तावित करती है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ये ठीक है बिल्कुल। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये ठीक है। और लेकिन ये तीसरा वाला नहीं करती है, रटंत अधिगम को महत्व देना, ये नहीं होगा, ठीक है। रोट लर्निंग को ये बढ़ावा नहीं देती, और एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसके 3 ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो ये क्या, स्व आकलन व समूह आकलन का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये किस पर बल देती है? ये बहुभाषीयता पर बल देती है, मल्टी लिंग्विज्म पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, विद्यार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ठीक है, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी को कक्षा में वह कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, कि क्लास के बाहर और क्लास के अंदर उन्हें किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, किस तरीके से उनकी सहायता की जा सकती है, ये इसका सही आंसर होगा, ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, according to the National Education Policy 2020, the emphasis of the education should be on the conceptual understanding। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, तो ये है संकल्पनात्मक समझ पर। ठीक है, कंसेप्चुअल जो थी अंडरस्टैंडिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज, तो ये क्या करती है, विश्लेषण एवं और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, तो ये किसकी है, लर्निंग टू लर्न, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये इस पर जोर देती है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, लर्निंग टू लर्न। ठीक ना, ये सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी ये क्या कहती है, 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है, तो ये है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, मतलब उसके हर एक पहलू को, बच्चे के हर एक पहलू को देखा जाना चाहिए। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो यह संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, हेतल घर में गुजराती बोलती है, इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, मतलब उसकी फ्लुएंसी है, बढ़िया बोलती है वो। ठीक है, फ्लुएंट तरीके से बोलती है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। अच्छा, गुजराती लड़की है, वो गुजराती बहुत अच्छे से पढ़ भी लेती है, बोल भी लेती है फ्लुएंट तरीके से, लेकिन जो विद्यालय है उसका वो ये कहता है कि हमें भाई हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, माध्यम जो मीडियम है वो हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब उस लड़की की भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये ही जोड़ देंगे कि नहीं भाई तुम्हें तो हिंदी मीडियम में ही सीखना है या इंग्लिश मीडियम में ही सीखना है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। फोकस्ड टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए खालिस्तान और खालिस्तान के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो यहाँ पर बताना है ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, इसको प्रस्तावित करती है, ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, तो ये बच्चे में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको प्रावधान ये नई एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 वाली पॉलिसी कहती है, वो इनाम और दंड का इस्तेमाल करने के लिए कोई सुझाव नहीं देती है, कोई प्रावधान नहीं करती है। टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कंप्लायंस इन चिल्ड्रन, तो ये इसका प्रावधान नहीं करती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस, तो ये किस पर जोर देती है, ये देती है पाठ्यचर्या का लचीलापन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे।
अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो इसकी क्या है, उसकी बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में तो बताना ही है और उसकी यूनिकनेस के बारे में और बताना है, ठीक है। तो उसकी प्रगति का और विशिष्टता को प्रतिबिंब करना होना चाहिए उसके रिपोर्ट कार्ड में। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। तो ये करती है एडिशनल ओपन, एक अतिरिक्त विकल्प है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुझाव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम या लोकल लैंग्वेजेस। तो इनको सही ये आंसर होगा, ए ऑप्शन सही होगा। What should be the underlying principle for assessment according to the National Education Policy 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ये सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संसद में दिव्यांग ने व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो ये है तुम्हारा, इसके निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। तो इसके दोनों ऑप्शंस ये सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये सारे कथन सही हैं, लेकिन एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव है। तो योगात्मक मूल्यांकन की तरफ तो नहीं जाना है, हमें रचनात्मक की तरफ रहना है। तो एनईपी 2020 प्रपोजेस शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। प्रस्तावित नहीं है बोला है कि सही कथन कौन सा नहीं है, तो इसका ये सही कथन नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, कि भाई एक्सपेरिमेंट्स पर ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप, तो मूल्यांकन का अभिरूप कौन सा होना चाहिए? योगात्मक और रचनात्मक दोनों होने चाहिए, समेटिव और फॉर्मेटिव भी। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो वो है तुम्हारी कौन सी, ये तुम्हारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, और ये तुम्हारा लास्ट चर्चा आधारित कक्षाएं, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी होना चाहिए, डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है? ये होगा रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी, सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो इसका गलत है, सामूहिक कार्यों को भी इंक्लूड करना। द रिपोर्ट विल फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क ओनली एंड नॉट इंक्लूड द ग्रुप वर्क, ये गलत इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, ठीक है, इंक्वायरी ड्राइवन ऑन डिस्कवरी ओरिएंटेड। तो ये खोज से रिलेटेड ज़्यादा है, अन्वेषण किया जाना चाहिए, इस तरीके से फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय एनईपी 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? तो ये 360 मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को ज़्यादा प्रेफर करती है, ठीक है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो इसका सही आंसर होगा
रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। खोजबीन आधारित, ये रोट लर्निंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही आंसर होगा। ठीक है, तो साथियों इसी तरीके से देखते रहिए हमारी वीडियोज़, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहें। और इसमें हमने NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, मोस्टली क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है। और साथियों इसी तरीके से वीडियोज़ में बने रहिए, देखते रहिए, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करते रहिए। तो थैंक यू साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।